मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और मुसलमानों के ज़वाल के असबाब के दूसरे हिस्से के साथ फिर से हाजिर हूं। इस सवाल को पूरी तरह से समझने के लिए पहले हिस्से को जरूर देखें। तो चलें शुरू करते हैं इस किताब के चौथे बाब के साथ, जिसका नाम है जदीदियत और मुआशरती मुसावात। वैसे तो इस्लाम ने औरतों और गुलामों के कुछ असूल तय किए थे, लेकिन चूंकि जंगों और हाकमियत की वजह से अशराफिया का उभरना नागुज़ीर हो चुका था, जिसकी वजह से ये थोड़े बहुत जो हकूक दिए गए थे वो भी नजरअंदाज होना शुरू हो गए और औरतों और गुलामों के हालात मजीद खराब होते चले गए। मगरबियों के दबाव की वजह से 19वीं सदी में गुलामों और काफरों के हकूक को बेहतर करने की मुहिम शुरू हो गई, चाहे इसके लिए इस्लाम को बदलना ही क्यों ना पड़े। मगरबियों ने ज्यादातर फोकस मसीहियों के कमतर हकूक पर किया। सिर्फ बरतानिया ने गुलामी पर बात की, लेकिन किसी ने भी औरतों के हकूक के ऊपर बात नहीं की। यहां पर भी काफरों और गुलामों की बात तो हुई, लेकिन औरतें फिर से सबसे पीछे रह गईं। वैसे यहां पे ये बताना जरूरी है कि इस्लाम में गुलामों के हकूक मगरिब की निस्बत ज्यादा थे। इस्लाम में गुलामों को आजाद करने का अच्छा अमल समझा जाता था। यहां तक कि काजी भी मालिक को मजबूर कर सकता था कि जब वो अपने गुलाम को बेच दे अगर उसके ऊपर कोई नाइंसाफी की गई हो। वो किस चीज को नाइंसाफी कहते थे, ये काजी पर मुनहसर था। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी मालिक ने अपने गुलाम को पीट दिया है या उसके साथ कोई गलत हरकत की है तो वो रोता धोता काजी के पास जाएगा और आजादी हासिल कर लेगा। गुलामी एक लानत ही थी जिसको इस्लाम ने खत्म नहीं किया था। यहाँ पर एक मजे का वाकया ये है कि जब हेनरी ड्यूरांट, जिसने रेड क्रॉस की तंजीम को कायम किया, जब वो शुमाली अफ्रीका में 1860 में गया तो मुसलमानों का अपने गुलामों के साथ कदरे बेहतर बर्ताव पर बहुत हैरान हुआ। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान गुलामों को आजाद करने के लिए रजामंद नहीं हो रहे थे, क्योंकि आखिरकार जिस चीज की इजाजत अल्लाह ने दी है उसे कैसे रजाकाराना तौर पर छोड़ दिया जाए। यहां पर मुझे अल बगदादी का वो कॉल याद आ रहा है जिसमें उस पे जब लोंडियों के ऊपर सेक्स करने की तनकीद की गई तो उसने उसके जवाब में कहा कि दुनिया कौन होती है हमें लोंडियों के साथ सेक्स करने पर रोकने के लिए, हमें तो इसकी इजाजत अल्लाह ने दी है। वैसे ये बात मंतकी तौर पर भी सही है, क्योंकि आखिरकार गुलामों के या लोंडियों के साथ सेक्स करने की इजाजत तो इस्लाम ने दी है। और अगर आप समझते हैं कि गुलामी एक बुरी चीज है तो आपको अपने मजहब के ऊपर भी तनकीद करनी पड़ेगी। 1830 में बगावतों के उठने की वजह से सल्तनत उस्मानिया ने एक फरमान जारी किया जिसमें कहा गया कि आज के बाद जो गैर मुसलमान हैं उनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जो मुसलमान बागी हैं उनको गुलाम बनाया जा सकता है। यहां पर मुसलमान होने का कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस फरमान से बहुत सारे अशराफिया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि गोरी रंगत वाली जॉर्जिया या कोकाफ की लोंडियां मुसलमानों में बहुत मकबूल थीं। बरतानिया गुलामी को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा पेश था। 1846 में बरतानिया के गुलामों को खत्म करने की दरखास्त फारस के शाह ने यह कहकर ठुकरा दी कि इसकी इजाजत हमें अल्लाह ने दी है। लेकिन बरतानिया 1857 में सल्तनत उस्मानिया से यह फरमान जारी करने में कामयाब हो गया कि हिजाज के अलावा सारी सल्तनत उस्मानिया में स्याह फाम गुलामों की स्मगलिंग नहीं होगी। हिजाज जो मक्का मदीना वाला एरिया था वो अभी गुलामी खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे, हत्ता कि उन्होंने गुलामी 1960 की दहाई तक खत्म नहीं की। पहला मुसलमान बादशाह ट्यूनिस का था जिसने 1846 में यह हुक्म दिया कि कोई भी स्याह फाम गुलाम अगर आजादी हासिल करना चाहे तो उसे आजादी दी जा सकती है। इसकी वजह उन्होंने ये दी कि इससे बगावतों में कमी आएगी। गुलामी की बुराई का एहसास मुसलमानों को भी होने लग गया। अहमद खालिक अल निसारी ने 19वीं सदी में बहुत तफसील में मगरिब में मुसलमान गुलामों के बुरे सलूक पर लिखा, लेकिन उन्होंने गैर मुसलमान गुलामों पर जो मुसलमान सल्तनतों में थे उसके बारे में कुछ नहीं कहा। बहरहाल गुलामी सल्तनत उस्मानिया और फारस में 20वीं सदी तक रही और सऊदी अरब और यमन ने बिल आखिर मगरबी दबाव की वजह से 1962 में गुलामी सरकारी तौर पर खत्म की। जब नेपोलियन ने अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू किया तो गुलामी के खात्मे पर और भी आवाजें उठी। इसलिए नहीं कि नेपोलियन ने खुद गुलामी को खत्म करने के लिए कोशिशें की, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने बहुत सारी मुसलमान औरतों को अपनी और अपनी फौजियों की लोंडियां बना लिया।
जब मिस्र पर कब्जा हुआ तो नेपोलियन ने मसीहियों को मुसलमानों के बराबर का रुतबा दे दिया, जिससे मुसलमानों में बहुत गम और गुस्सा आया। अल जबारती ने कहा कि ये इस्लाम के तयशुदा धिम्मी के कवानीन पर हमला है। उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने मसीहियों को मुसलमानों के बराबर बिठाने को इस्लाम के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म करार दिया। जब सल्तनत उस्मानिया मिस्र में वापस आ गया तो अल जबारती ने बहुत खुशियां मनाई। इस सब के बावजूद आप तुर्की में खुद अंदर से काफरों और गुलामों के हक में आवाजें उठने लगी, लेकिन फारस में ऐसी कोई आवाज नहीं उठी। 1854 में इस्लाहात की तहरीक इतनी आगे चली गई कि सुल्तान ने अंदेशा दिया कि वो जिजिया को खत्म कर देंगे और काफरों पर जो असला ना रखने की बंदिश है वो भी खत्म कर दी जाएगी। ये आखिरकार 1856 में कानून भी बन गया। इस कानून पर लोग खुश नहीं हुए और बहुत सारे ताजरों ने उलमाओं को 1855 में एक खत लिखा और कहा कि काफरों को बराबरी और गुलामों को आजाद करना एक गैर इस्लामी अमल है। इसके नतीजे में मक्का के एक आलिम शेख जमाल ने फतवा निकाल दिया, जिसमें उन्होंने कहा गुलामी पर पाबंदी एक गैर इस्लामी अमल है, जबरदस्ती नमाज को पढ़ाने पर पाबंदी, औरतों को बुरके के बगैर घर से बाहर निकलना, औरतों को तलाक का हक देना एक काफराना और गैर इस्लामी चीजें हैं। हम आज से तुर्कियों को काफिर करार देते हैं। आज से उनका कत्ल जायज है और उनके बच्चों को भी गुलाम बनाया जा सकता है। हिजाज में इस फतवे की वजह से बगावत उठी, जिसको सल्तनत उस्मानिया ने बड़ी बेदर्दी से कुचल दिया, लेकिन सुल्तान ने इसकी नजाकत को समझा और इस वजह से सिर्फ हिजाज में हर तरह की गुलामी की इजाजत दे दी। सुल्तान इतना डर गए कि उन्होंने इस्तांबुल के एक आलिम आरिफ अफंदी से शेख जमाल को खत लिखवाया और अपने तमाम हकूक जो काफरों, गुलामों और औरतों को दिए थे उनसे मुकर गए। यहां पर भी हिजाज के उलमाओं को सबसे ज्यादा तकलीफ काफरों या गुलामों पर नहीं, बल्कि औरतों को बुरके के बगैर बाहर निकलने और तलाक देने पर आजादी पर थी। फारस में ऐसे कोई मसले नहीं हुए क्योंकि वहां पर शाह ने इस्लाहात पर कोई बात नहीं की, लेकिन दुनिया बदल रही थी। एक बहादुर औरत कुरतुल ऐन जो एक शिया आलिम की बेटी थी, उन्होंने खुलकर बुरके और कसरत इज़्दिवाज पर आवाज बुलंद कर दी। बाद में ये सैयद अली मोहम्मद शिराजी के साथ मिल गई, जिसने बहाई मजहब दरियाफ्त किया था। इस बेचारी औरत को काफी दिन तक टॉर्चर करने के बाद 27 दूसरे बहाई मजहब के मानने वालों के साथ बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कुरतुल ऐन को तो मार दिया गया, लेकिन अब औरतों में अपने हकूक के लिए लड़ने की आग सुलगने लगी। एक खातून ताजुस सुल्ताना जो नसीरुद्दीन शाह की बेटी थी, जो फ्रांस से पढ़े हुए और फारसी जबान के बेताज बादशाह लिखारी थे, उन्होंने औरतों पर जुल्म बुरके या कसरत इज़्दिवाज की शक्ल में हो, तलाक का हक ना देने की शक्ल में हो, उस पर बहुत सारी नज़में लिखी। तारीखदान इस बात पर आमादा है कि ताजुस सुल्ताना की शायरी फारस में औरतों के हकूक की बुनियाद बनी, जो फारस के 1906 के दस्तूरी इनकलाब में दी गई। यहाँ पर मैं कहने पर मजबूर हूँ कि अब फिर एक और तहरीक मुसलमान मुल्कों में औरतों के हकूक पर उठ रही है। ईरान में औरतें बुरके चला रही हैं जो उन्हें जबरी तौर पर पहनाए जाते हैं, और पाकिस्तान में औरत मार्च हो रही है जिस पर वो अपने जिस्म पर मौलवियों या मर्दों के इख्तियार नहीं बल्कि अपने इख्तियार की बात कर रही हैं। जिस तरह तारीख में आज हम कुरतुल ऐन या ताजुस सुल्ताना को याद कर रहे हैं, उसी तरह 100 साल बाद हम औरत मार्च की औरतों को याद करेंगे। दोस्तों, मगरिब की तरक्की की बहुत बड़ी वजह सेकुलरिज्म और मजहब का रियासत पर कम होता हुआ असर रसूख भी था। मुसलमान आलमों के बरक्स मगरबी आलिम फलसफी अपने लोगों को ये बावर कराने पर कामयाब हो गए कि क्रिश्चियनिटी की रोशनी में रियासत और मजहब को अलग-अलग किया जा सकता है। मसलन बाइबल मैथ्यू के बाब 22 और आयत नंबर 21 के मुताबिक सीजर बादशाह के हुक्म अपनी जगह और खुदा के हुक्म अपनी जगह। इस आयत में इख्तलाफ तो है, लेकिन बहुत सारे सेकुलरिस्ट मसीहियों ने इसको भरपूर इस्तेमाल किया। ये रवैया मुसलमानों और यहूदियों के बिल्कुल मुख्तलिफ था। मसलन यहूदी आलिम जोसेफस ने थियोक्रेसी लफ्ज इजाद किया, जिसका मतलब ही मजहबी रियासत होता है। इस्लाम में खिलाफत का नजरिया है जिसके मुताबिक हुकूमत अल्लाह की और खलीफा अल्लाह का नायब है। इन नजरियात के होते हुए सेकुलरिज्म इस्लामी मुल्कों में नहीं आ सका
और इसके बरक्स तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक आज सेकुलर हैं और तुर्की की नीम सेकुलरिज्म के अलावा कोई मुसलमान मुल्क सेकुलर नहीं। वैसे अब्बासी खिलाफत के एक खलीफा मामून ने 9वीं सदी में सेकुलरिज्म के नजरिया लाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। इसके बरक्स मगरिब में काफी मुल्कों ने चर्च से अलहदगी भी की। इंग्लैंड के बादशाह हेनरी दी 8 की मिसाल हम सब जानते हैं, जिसने दूसरी शादी के चक्कर में बरतानिया को कैथोलिक चर्च से अलहदा करके चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रख दी। दोस्तों, वैसे तो अरबियों ने दिन को 24 घंटों में सबसे पहले तकसीम किया, लेकिन इसको वो किसी घड़ी में तब्दील नहीं कर सके। 16वीं सदी में ओइगर गिज़लन डी बसबक, जो एक फ्रेंच सयाह था, उसने अपने खत में लिखा कि मैंने कोई ऐसी कौम नहीं देखी जो बाहर की गैर फौजी इजादात से इतना दूर भागती हो। मसलन इन्होंने गोले बारूद में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन घड़ी या छापे खाने को कोई अहमियत नहीं दी। ये लोग इतने अजीब हैं कि ये समझते हैं कि अरबी इतनी मुकद्दस ज़बान है कि इसे छापने से उसके तकद्दुस में कमी आ जाएगी। इसी तरह एक और फ्रेंच सयाह यॉन शाडेन ने 1674 में लिखा कि फारसियों के पास ना तो घड़ी है ना घंटा घर। वक्त को छोड़ें, वजन के लिए भी कोई आलात नहीं इजाद किए। एक अंग्रेज सयाह ने 1833 में मिस्र में कहा कि मुझे कोई एक जगह कोई 2 बट्टे ऐसे नहीं मिल सके जिनका एक वजन हो, यानी कोई एक किलो के 2 बट्टे नहीं मिल सके जो हम तराजू में डालते हैं। ये इस अंग्रेज सयाह के लिए बड़ी हैरत की बात थी, क्योंकि वो कहता है कि हमने तो सुना था कि मुसलमान साइंस में बहुत आगे हैं, लेकिन इनके पास तो वक्त या वजन को मापने के आलात भी नहीं है, जबकि मगरिब में ये चीजें तकरीबन 200 या 300 सालों से चली आ रही हैं। वक्त का वजन तो छोड़ें, हत्ता के लकीरी मापने का तरीका भी बड़ा कदीम था। कपड़े को अभी भी हाथों की चौड़ाई से मापा जाता था, मसलन कोई फुट्टा वगैरह नहीं था। फासला दिनों या महीनों पर गिने जाते थे, किलोमीटर्स पर नहीं। मसलन कायरो इस्तांबुल से 3 महीने के फासले पर है, 2500 किलोमीटर नहीं। क्वीन एलिजाबेथ ने फासले का म्यार मीलों पर 16वीं सदी में कर दिया था। मगरिब ने तकरीबन 14वीं सदी तक मैकेनिकल घड़ियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस तरह 17वीं और 18वीं सदी में मगरिब से घड़ियां आना शुरू हो गईं और बाद में दूरबीनें और एनके भी आना शुरू हो गईं। पहला घंटा घर इस्तांबुल में 19वीं सदी में बना। 1854 में फ्रांस के बादशाह किंग लुई फिलिप ने मिस्र के बादशाह मोहम्मद अली पाशा को एक घंटा घर तोहफे में दिया। मुसलमान कमरी कैलेंडर पर इस्तेमाल करते थे, जिससे टैक्स हासिल करने में बड़ी मुसीबत होती थी, क्योंकि फसलें तो मौसम पर इन्हिसार करती हैं और मौसम सूरज पर इन्हिसार करता है, इसलिए टैक्स की इनकम उलट पुलट थी। आखिरकार मुसलमानों ने 18वीं सदी में कमरी कैलेंडर को छोड़कर शमसी कैलेंडर अपना लिया और आज मजहबी त्योहारों के अलावा सारी दुनिया शमसी कैलेंडर इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ये बहस आज भी मुसलमान दुनिया में हो रही है कि साइंस को तो अपनाया जा सकता है, लेकिन मगरबी कल्चर को नहीं। जब हम तारीख को देखते हैं तो मुसलमानों के जवाल सिर्फ साइंस से दूरी ही नहीं, बल्कि सकाफत को इर्तिका के अमल से रोकना भी है। जैसे औरतों, गुलामों और काफरों के साथ इम्तियाजी सलूक भी एक बहुत बड़ी वजह बनी, उसी तरह जाहिरी सकाफती अमल में पीछे रह जाना भी मुसलमानों के जवाल की वजह बनी। जैसे मगरबी लिबास को काफराना समझा जाता था, रूस के बाकी मगरबी ममालिक से पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह भी उसके नए लिबास को ना अपनाना था, जो पीटर द ग्रेट ने आकर खत्म किया। इसी तरह मुसलमान भी मगरबी लिबास को अपनाने से इज्तनाब करते थे। पीटर द ग्रेट की तरह सुल्तान महमूद ने 1830 में इस्लाहात का अमल शुरू किया। उन्होंने ये इस्लाहात फौजी मामले से शुरू की। मसलन वो फौज के लिबास में जदीदियत लाए, जंगों में मोराल बुलंद करने के लिए मगरबी मौसीकी को लाए, हत्ता कि उन्होंने इटालियन मौसीकार रोसीनी को फौज का मोराल बुलंद करने के लिए मौसीकी का ठेका दे दिया। आप इस पर बहस कर सकते हैं कि क्या वाकई ही इसकी जरूरत थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम समझते हैं कि कुछ खराबी है तो हम सब कुछ पुराना बाहर फेंक देते हैं, चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो। वैसे मेरे ख्याल से खसूसन जंग में मौसीकी इंसान का हौसला बुलंद करने के लिए बहुत जरूरी है। जब आपके इर्द गिर्द मौत मंडला रही हो तो हौसलामंद गाने आप में एक नई जिंदगी फूंक देते हैं। यही वजह है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो कुछ बहादुर मौसीकार म्यूजिक बजाते रहे,
जब पाकिस्तान की जंगें होती थीं तो रेडियो पर फौजियों के हौसले बुलंद करने के लिए नूरजहां और बाकी कई मूसीकारों के मिली नगमे चलाए जाते थे। आज भी अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकन पॉप स्टार्स जाकर गाने गाते हैं ताकि उनके फौजियों के हौसले बुलंद हों। मुसलमान मौसीकी के कुछ खास मद्दाह नहीं थे। 10वीं सदी के एक मुसलमान सियाह इब्राहिम इब्न याकूब ने जब स्पेन में स्पेनिश म्यूजिक सुना तो उन्होंने कहा कि ये कितनी अजीब चीज है, मुझे लगता है कि कुत्ते भौंक रहे हैं। मौसीकी की कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। आज भी अगर हम देखें तो मगरबी म्यूजिक चाइना, जापान, इंडिया जैसे मशरकी मुल्कों तक पहुंच चुका है, लेकिन अरब मुल्कों में इन पर पाबंदी है। अब 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने मगरबी म्यूजिक की सऊदी अरब में इजाजत तो दे दी है। इसी तरह तामीराती कामों में इस्तांबुल की मस्जिद न्यूरोस्मनाए में इटालियन फन तामीर नजर आता है जो 18वीं सदी में बनाई गई। इससे पहले फन तामीर को बैरून मुल्क से आना गाली समझा जाता था और आज हम जानते हैं कि किसी भी जदीद शहर की पहचान ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो मगरबी फन तामीर है। फनून लतीफा को भी मुसलमान मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता था। इसमें भी तब्दीली सुल्तान महमूद लाए। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स को फरोग दिया, लेकिन उनके बेटे ने जब वो ताकत में आए उनकी सारी पेंटिंग्स को जला दिया। इसके बरक्स मगरिब में इन मामलात पर अब कोई बहस नहीं हो रही थी। यहां से आपको तहजीबों की तरजीहात का अंदाजा होता है। एक मिसाल अक्सर दी जाती है कि जब मुगल ताजमहल पर मुल्क का पैसा लुटा रहे थे तब अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख रहा था। 16वीं सदी से यूनानी और फारसी साइंसी किताबों के अरबी में तर्जुमे होना शुरू हो चुके थे, लेकिन मगरबी अदब पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। ये फिर वही बहस आ गई कि हमें मगरिब की साइंस से इज्तनाब नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी सकाफत की कोई जरूरत नहीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि किसी और तहजीब के अदब को ना पढ़ने से आप ना सिर्फ उनकी अच्छी बातों को समझने से मरहूम हो जाते हैं, बल्कि उनकी बुराइयों को भी नहीं सही तरीके से समझ पाते। यहां पर मेयार इफादियत रखा गया जो कि एक सब्जेक्टिव सी चीज है। मसलन 16वीं से 18वीं सदी तक फलसफे को बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया क्योंकि उसकी इफादियत नहीं समझी गई, जबकि हम आज जानते हैं कि 17वीं और 18वीं सदी की मगरबी फलसफा मगरिब को कहां से कहां ले गया। मैं अक्सर कहता हूं कि जब मैं एक आम मगरबी इंसान से फलसफे पर बात करता हूं और जब उसके बरक्स एक पाकिस्तानी से करता हूं तो मैं जमीन आसमान का फर्क देखता हूं। हालांकि जिसको हम इस्लाम का सुनहरी दौर कहते हैं, उस वक्त के मुसलमानों ने 9वीं और 10वीं सदी में प्लेटो और एरिस्टोटल और यूनान के कई फलसफों की किताबों को अपनी जबानों में तर्जुमे किए। बल्कि कदीम फलसफे को बचाने पर 9वीं और 10वीं सदी के मुसलमानों को बहुत क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन बाद के आने वाले मुसलमानों ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। मंगोलों ने जब मुसलमान दुनिया पर हमले किए, उस वक्त मुसलमानों के पास इंडियन या चाइनीज या मगरबी तारीख पर कोई मवाद नहीं था। हत्ता कि इनके पास अपनी ही इस्लाम से पहले की तारीख भी मौजूद नहीं थी। यही वजह है कि आज हमारे पास इस्लाम से पहले के अरब की कोई खास तारीख नहीं बची, हालांकि अरबी तारीख और शायरी में एक मुकाम रखते थे। बहरहाल जब 18वीं सदी में इस्तांबुल में छापे खाना आया, तब साइंस के साथ साथ तारीख पर भी किताबें छपने लगी, जिनको शुरू में कम लेकिन 19वीं सदी में काफी पजीराई मिलने लगी। यहां से भी आप देखें कि कौमों के मिजाज बदलने में सैकड़ों साल भी लग सकते हैं और मुसलमानों में तारीख पढ़ने का शौक पैदा करते करते तकरीबन 100 साल लग गया। अदब में फिर भी कोई खास दिलचस्पी नहीं पैदा हो सकी। इसकी वजह शायद ये थी कि नाच गाने और थिएटर को कदीम बुत परस्तों के खेल समझा जाता था। वैसे थिएटर परफॉर्मेंसेस को यहूदी स्पेन से 16वीं और 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया में लाए भी और उसे तुर्कियों ने बहुत एंजॉय भी किया, लेकिन ये सिर्फ देखने की हद तक था, पढ़ने की हद तक नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि फारस में थिएटर का कल्चर बहुत आम था हजरत इमाम हुसैन की शहादत की वजह से, लेकिन हमें थिएटर का कोई सबूत 18वीं सदी तक फारस में नहीं मिलता। अरबी जबान को छापे खाने में पाबंदी थी। उस वक्त के मुसलमानों के ख्याल थे कि अरबी जबान की इज्जत हाथ से लिखने से हो सकती है,
छापने से उसके तकद्दुस में कमी आ जाएगी। यूनानी और आर्मीनियंस जो मुसलमानों के मातहत थे, उन्हें अपनी जबानों में किताबें छापने की इजाजत थी, लेकिन अरबी में नहीं। यहां पर इब्राहिम मुतफरीका, जो एक हंगेरियन मसीह से मुसलमान हुआ था, उसने सुल्तान को अरबी जबान में किताबें छापने पर आमादा कर लिया, लेकिन यह सिर्फ 1729 से लेकर 1742 तक ही हो सका। फिर उसका छापाखाना बंद कर दिया गया। इब्राहिम के अमले ने बहुत कोशिशें की कि उनका छापाखाना फिर से खोल दिया जाए, और बिल आखिर उन्हें इसकी इजाजत 1784 में मिल गई। ये छापाखाना भी 1796 में बंद हो गया जब उसके मालिक मारे गए, लेकिन काफी और छापे खाने खुलना शुरू हो गए। मुसलमानों के छापे खाने से फजूल सी नफरत का इजहार कमाल अतातुर्क ने 1925 में अपनी एक तकरीर में कहा। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, वो कौम जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल, जो मसीहियों का घर था, उसको हमेशा के लिए 1435 में अपना बना लिया, लेकिन वो अजीम कौम कुछ जाहिल बादशाहों के आगे बेबस थी, जिन्हें छापे खाने से नफरत थी, जो तकरीबन उसी वक्त इजाद हुआ जब हमने कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्लाम का घर बनाया। हमने तकरीबन 3 सदियां तालीम की जाया कर दी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 16वीं और 17वीं सदी की इनलाइटनमेंट मूवमेंट ने मगरिब को कहां से कहां ले गए, लेकिन उसी वक्त के मुसलमान स्कॉलरों को मगरिब में इस आते हुए इल्मी इनकलाब का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, जिसकी वजह छापे खाने का ना होना, और जब छापा खाना आया भी तो फलसफे और अदब में दिलचस्पी का ना होना था। सकाफत ने खेल की शक्ल में तो काफी मकबूलियत हासिल कर ली है, लेकिन साइंस और फलसफे में आज भी मुस्लिम दुनिया बहुत पीछे है। ये मशरिक बामुकाबला मगरिब की बात नहीं, क्योंकि मशरिक के और मुल्कों ने, जैसे जापान, साउथ कोरिया और अब चाइना ने, साइंस में मगरिब को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इस रेस में मुसलमानों का कोई नामो निशान तक नहीं है। मुसलमानों को यह समझना होगा कि बैरूने मुल्क से आए हुए ख्यालात, ख्वाह वो साइंसी हो या सकाफती, इसमें कोई बुराई नहीं है। शर्त यह है कि आप उसमें मुदाखलत करके रेलू कट्टा सा कोई नई चीज ना बना दें। हमारा वो हाल है कि कव्वा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। मगरिब की सेकुलरिज्म, आजादी राय, साइंस, फलसफा, इंसानी हकूक, तर्ज हुकूमत, ये सब अच्छी चीजें हैं, इनको पूरी तरह से अपनाना चाहिए, वरना हम इसी तरह रेलू कट्टे सी तहजीब बने रहेंगे। जैसे पाकिस्तान में आज ना तो इस्लामी निजाम है, ना आजादी की बुनियाद पर मगरबी निजाम है, जिसका नतीजा आपके सामने है। मुसलमान आज लीड नहीं कर रहे, बल्कि पीछे लगे हुए हैं, बल्कि पीछे भी नहीं लगे हुए, लंगड़ाते हुए पीछे लगे हुए हैं। आज भी ये सवाल पूछा जाता है कि क्या गलत हुआ। कुछ लोग कहते हैं मगरिब बहुत साजिशी थे, कुछ कहते हैं हमें वापस 1400 साल पहले वाले इस्लाम की तरफ चले जाना चाहिए। दोनों जवाबात गलत हैं और अहमकाना हैं। अगर मगरिब ने छापा खाना इजाद किया तो क्या ये उनकी साजिश थी? उन्होंने जमहूरियत इजाद की, क्या ये साजिश थी? उन्होंने साइंस में बेतहाशा तरक्की की, क्या ये साजिश थी? जी नहीं, ये उनकी तरक्की और आपकी नाकामी थी। उसी तरह आप कैसे 1400 साल पहले वापस जा सकते हैं? दुनिया की कोई तहजीब सिवाय मंगोलों के ये नहीं कहती कि हमें वापस वक्त में चले जाना चाहिए। आगे सिर्फ आगे जाकर ही जाया जा सकता है, पीछे जाकर नहीं। 1400 साल पहले जाने का मतलब लोंडियां वापस लाओ, गुलामों को वापस लाओ, जिजिया वापस लाओ, जंगों के बलबूते पर मजहब को फैलाओ, संसारी या हाथ काटने वाले कानून वापस लाओ, वगैरह वगैरह। जब तक मुसलमान इन दो जवाबों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, तब तक ये जवाल से नहीं निकल सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में किसी और किताब या फिल्म के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इल्म हाफिज। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इस तरह का मवाद ज्यादा से ज्यादा बना सकूं।